नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आज के वीडियो में मैं कक्षा 9 का जीव विज्ञान पढ़ाऊंगा। जीव विज्ञान का पहला अध्याय जो होगा क्या, जीवन की मौलिक इकाई। जीवन की मौलिक इकाई वैसे तो एनसीईआरटी बुक में इसका नंबर 5वें अध्याय के रूप में है, चैप्टर नंबर 5 है, लेकिन ऐसे पार्ट्स में देखा जाए भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान की दृष्टि से तो यह जो है पहला अध्याय होगा जीव विज्ञान के लिए। जीव विज्ञान के लिए यानी कि बायोलॉजी के लिए पहला अध्याय होगा। बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन या साइंस का इंट्रोडक्शन क्लास मैंने एक लिया है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप उसको पहले देखिए, उसके बाद से जो है जीव विज्ञान पढ़ना प्रारंभ कीजिए। मैंने रसायन विज्ञान भी पढ़ाया है जिसका भी वीडियोस जो है प्लेलिस्ट में है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो प्रारंभ कर रहे हैं कक्षा 9 का जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी, जिसका पहला अध्याय है जीवन की मौलिक इकाई। जीवन की मौलिक इकाई, जीवन की मौलिक इकाई क्या है, तो जीवन की मौलिक इकाई की बात किया जाए तो वो है क्या, कोशिका। कोशिका यानी कि सेल, यानी कि सेल ही क्या है, जीवन की मौलिक इकाई है। यानी कि इस अध्याय में कोशिका के बारे में विस्तार से हम लोग जानेंगे। कोशिका है क्या, कोशिका जीवों की इकाई है, तो इस पृथ्वी पर कौन कौन से जीव उपस्थित हैं, किस प्रकार की कोशिकाओं से ये जीव बने हुए होते हैं, ये संपूर्ण बातें जो है हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कोशिका के बारे में। कोशिका है क्या, तो कोशिका की परिभाषा ध्यान से सुनिए, एक बार सुनेंगे याद हो जाएगा। तो कोशिका है क्या, तो कोशिकाएं जो होती हैं जीवन की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई होती है। जीवधारियों की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई को ही क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं। क्या मतलब, क्रियात्मक, या ऐसे लिख सकते हैं जीवधारियों की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई ही क्या है, कोशिका है। इसको इंग्लिश में लिख सकते हैं, द सेल इज द functional and structural unit of life। कोशिकाएं जो है जीवधारियों की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई होती है। यहाँ पे क्या है, फंक्शनल यानी कि क्रियात्मक, यानी कि उसके अंदर, कोशिका के अंदर जो है स्वतः क्रियाएं होती रहती हैं। स्ट्रक्चरल यानी कि उसकी अपनी एक संरचना होती है। कोशिका की जो है अपनी एक संरचना होती है। बात कर लेते हैं कोशिका की खोज से। इसका खोज जो है किसने किया, कोशिका का खोज। कोशिका का खोज तो एक वैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम है क्या, तो रॉबर्ट हुक। किस सन में, तो 1665 में, सन 1665 में रॉबर्ट हुक ने ही कोशिका का खोज किया। किस प्रकार से खोज किया, तो रॉबर्ट हुक ने जो है कार्क में मधुमक्खी के छत्ते जैसी संरचना को अपने द्वारा बनाई गई सूक्ष्मदर्शी से देखा था, और मधुमक्खी के छत्ते जैसी संरचना में उपस्थित कोष्ठकों को उन्होंने कोशा नाम दिया था। जैसे कि यहाँ पे क्या है, तो
उन्होंने जो है कार्क में इस तरह से मधुमक्खी के छत्ते जैसे कोष्ठकों को देखा था और उसी को उन्होंने कोशिका नाम दिया था। यानी कि कोशिका के खोजकर्ता कौन है? तो रॉबर्ट हुक। इन्हीं को उन्होंने सूक्ष्मदर्शी से द्वारा देखा और इसी को कहा क्या? कोशिका। इसे ही कहते हैं क्या चीज़? तो कोशिका। यानी कि कोशिका के खोज करता है कौन? तो रॉबर्ट हुक। यह बात उन्होंने अपनी पुस्तक माइक्रोग्राफिया में वर्णन किया। इसका वर्णन जो है उन्होंने अपनी पुस्तक माइक्रोग्राफिया में किया। माइक्रोग्राफिया। अब जो है बात कर लेते हैं कार्क है क्या? कार्क है क्या? तो जो लकड़ी है, लकड़ी के पतले भाग को जो कि सूक्ष्मदर्शी से देखने पर दिखाई दे इस तरह की संरचना, इसी को हम लोग कहेंगे क्या? कार्क। इसे ही कहा जाएगा क्या चीज़? तो कार्क। अब जो है कोशिका का अर्थ जान लेते हैं। कोशिका यानी कि सेल का अर्थ, इसका अर्थ ही होता है छोटा कमरा। छोटा कमरा, छोटा कमरा। तो ये भी क्या है? जैसे कि एक बहुत बड़ी मकान है, बिल्डिंग है, उसमें बहुत से कमरे हैं, तो उस बहुत सारे कमरों में एक कमरा उसकी इकाई हो जाता है। उसी तरह से दीवार है घरों की, जो कि बहुत सारे ईंटों से बना है, उसका एक ईंट जो है उस दीवार की इकाई कहा जाएगा। उसी तरह से जीव शरीर भी बहुत सारी कोशिकाओं के बने होते हैं और इस तरह से जीव शरीर की इकाई क्या होगी? कोशिका होगी। जीव शरीर की इकाई को ही क्या कहा जाएगा? कोशिका कहा जाएगा। रॉबर्ट हुक जो है उस समय ये नहीं बता पाए कि ये कोशिका जीवित है कि नहीं है, ये कोशिका जीवित है कि नहीं है। अब जो है सर्वप्रथम जीवित कोशिका के बारे में बताने वाले एक वैज्ञानिक है एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक। एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक। किस सन में? तो 1674 में। कौन? तो एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक। इन्होंने जो है सर्वप्रथम जीवित कोशिका के बारे में अध्ययन किया था। किसने? एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक। अब हम कह सकते हैं कि सभी जीव कोशिकाओं के बने होते हैं। सभी जीव एक या अनेक कोशिकाओं के बने होते हैं। कोशिकाएं जीवन की मौलिक इकाई होती है। कोशिकाएं जीवन की मूल इकाई होती हैं। अब हम ये जान लेते हैं कि कोशिका मत है क्या, या कोशिका सिद्धांत क्या है। कोशिका सिद्धांत के बारे में जान लेते हैं। सेल थ्योरी। कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत यानी कि सेल थ्योरी। तो कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत करने वाले जो वैज्ञानिक है वो है स्लाइडेन व स्वान। दो वैज्ञानिकों ने कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत किया था। इस सिद्धांत के अनुसार, कोशिका सिद्धांत के अनुसार, कोशिका सिद्धांत देने वाले कौन वैज्ञानिक है? तो स्लाइडेन और स्वान। इस सिद्धांत के अनुसार क्या है? तो समस्त जीवधारी जो होते हैं कोशिकाओं के बने होते हैं। सभी जीव एक या अनेक कोशिकाओं के बने होते हैं। दूसरी बात क्या? तो कोशिकाएं जीवों की इकाई होती है। कोशिकाएं जीवों की इकाई होती है। और तीसरा क्या था इसमें कि पूर्ववर्ती कोशिकाओं से नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। यानी कि पुरानी कोशिकाएं नई कोशिकाओं को जन्म देती हैं। तो ये है कोशिका मत, और कोशिका मत प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक हैं कौन? स्लाइडेन व स्वान। सेल थ्योरी प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक है कौन? तो स्लाइडेन और स्वान। अब हम जान लेते हैं पृथ्वी पर कितने प्रकार के प्राणी हैं कोशिकाओं की संख्या के आधार पर। कोशिकाओं की संख्या के
आधार पर जीवधारियों का वर्गीकरण, कोशिकाओं की संख्या के आधार पर जीवधारियों का वर्गीकरण। तो मुख्य रूप से कोशिकाओं की संख्या के आधार पर समस्त जीवधारियों को दो भागों में बांटा गया है। एक को कहा जाता है एक कोशिकीय जीव, और दूसरे को कहा जाता है बहुकोशिकीय जीव। यानी कि एक कोशिकीय को कहेंगे यूनिसेलुलर और बहुकोशिकीय को कहेंगे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यानी कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो एक कोशिकीय जीव है क्या? तो जब किसी भी जीव का शरीर केवल एक कोशिका से बना हो, एक से अधिक कोशिका से न बना हो, ऐसे जीवों को एक कोशिकीय जीव कहा जाता है। कह सकते हैं कि इस पृथ्वी पर जितने भी प्राणी हैं उसका निर्माण एक ही कोशिका से प्रारंभ होता है। यदि किसी जीव का एक ही कोशिका में जन्म हुआ हो और पूरा जीवन भर एक ही कोशिका में बना रहता हो, यानी कि सभी उसमें क्रियाएं एक ही कोशिका में ही संपन्न होती हैं, ऐसे जीवों को एक कोशिकीय जीव कहा जाता है। जैसे कि अमीबा है, पैरामीशियम, डायटम्स, बैक्टीरिया, ये सभी जीव कैसे हैं? तो एक कोशिकीय जीव है। बात कर लेते हैं बहुकोशिकीय जीव के बारे में, यानी कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो कहने का मतलब है कि जब किसी जीव का जीव शरीर बहुत सी कोशिकाओं से बना हो, एक ही कोशिका से नहीं, अनेक कोशिकाओं से बना हो, ऐसे जीव को कहा जाता है क्या? बहुकोशिकीय जीव। इस तरह के जीवों को बोला जाता है बहुकोशिकीय जीव। जैसे कि कह सकते हैं शैवाल, कवक, उसके बाद से जंतु, बड़े पौधे, ये सब है क्या? तो बहुकोशिकीय जीव है। जंतु का मतलब कि मनुष्य भी आ जाएगा उसमें। मनुष्य भी कैसा प्राणी है? तो बहुकोशिकीय जीव है। तो कोशिकाओं की संख्या के आधार पर समस्त जीवधारियों को दो भागों में बांटा गया, एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव, यानी कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब हम बात करेंगे इस पृथ्वी पर ऐसे कौन से जीव हैं जिसकी कोशिका सबसे छोटी होती है या सबसे बड़ी होती है, इसके बारे में जान लेते हैं। सबसे छोटी कोशिका वाला जीव कौन सा है और सबसे बड़ी कोशिका वाला जीव कौन सा है? बात कर लेते हैं कोशिकाओं के आकार के बारे में। तो कोशिकाएं बहुत ही सूक्ष्म होती हैं, जिसको देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता पड़ती हैं, और इस तरह से आकार में बहुत ही छोटी कोशिकाएं होती हैं। तब हम जान लेते हैं कि कोशिकाओं कौन सा ऐसा जीव है जिसकी कोशिकाएं सबसे छोटी होती हैं। तो वह जीव जो है सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका वाला जीव, इसका नाम है माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। इसी को पीपीएलओ बोला जाता है, पीपीएलओ, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। अब बात कर लेते हैं सबसे बड़ी कोशिका वाला जीव। कोशिका किसका होता है? तो शुतुरमुर्ग का अंडा जो है सबसे बड़ी कोशिका है। सबसे बड़ी कोशिका कौन सा है? तो शुतुरमुर्ग का अंडा। उसके बाद से बात कर लेते हैं सबसे लंबी कोशिका। सबसे लंबी
कोशिका किसकी है? तो सबसे लंबी जो कोशिका है तंत्रिका तंत्र की कोशिका है। तंत्रिका तंत्र की कोशिका, जिसको कि न्यूरॉन कहा जाता है। क्या? न्यूरॉन। तो यहाँ पे क्या है, सबसे छोटी कोशिका वाला जीव माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम है। सबसे छोटी कोशिका वाला जीव माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम है। सबसे बड़ी कोशिका वाला जीव शुतुरमुर्ग का अंडा है। और सबसे लंबी कोशिका वाला जीव क्या है? तो तंत्रिका तंत्र की कोशिका यानी कि न्यूरॉन है। क्या? तो न्यूरॉन। मनुष्य में बात कर लेते हैं। मनुष्य में सबसे बड़ी कोशिका क्या है? तो मनुष्य में सबसे बड़ी कोशिका जो है ओवम है, एग सेल, ओवम। और इसको जो है मादा युग्मक कहा जाता है। मादा युग्मक ये क्या है? तो मनुष्य में सबसे बड़ी कोशिका है। सबसे छोटी कोशिका क्या है? सबसे छोटी कोशिका, तो सबसे छोटी जो कोशिका है वो है शुक्राणु यानी कि स्पर्म, यानी कि शुक्राणु। और इसको जो है नर युग्मक कहा जाता है। नर युग्मक कहा जाता है। सबसे छोटी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका, इसके लिए जो है हमारे यहाँ एक ट्रिक है। इससे भी आप जान सकते हैं कि कौन सी कोशिका सबसे छोटी होगी, कौन सी कोशिका सबसे बड़ी होगी, ये साधारण सी भाषा में। तो वो ट्रिक क्या है? तो छोटी माई बस लात मारती है। क्या? छोटी माई बस लात मारती है। छोटी माई बस लात मारती है। इसी से हम जान लेंगे कि कौन सा ऐसा जीव है जिसकी सबसे छोटी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका या सबसे लंबी कोशिका होती है। छोटी माई यानी कि सबसे छोटी कोशिका माई से होता है माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम, यानी कि सबसे छोटी कोशिका वाला जीव कौन सा है? तो माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम है। ब सिर्फ सबसे बड़ी कोशिका और स से होता है शुतुरमुर्ग। ब से सबसे बड़ी कोशिका और स से होता है शुतुरमुर्ग का अंडा। उसके बाद से लात, क्या मतलब? तो ल से सबसे लंबी कोशिका और त से तंत्रिका तंत्र की। तो सबसे लंबी कोशिका किसकी है? तो तंत्रिका तंत्र की कोशिका को जो है सबसे लंबी कोशिका कहा जाता है। तो यहाँ पे इस ट्रिक से भी आप याद रख सकते हैं कौन सी कोशिका सबसे छोटी है और कौन सी छोटी कोशिका जो है सबसे बड़ी है। अब जान लेते हैं कोशिकाओं का अध्ययन। कोशिकाओं का अध्ययन जिस विज्ञान में होता है उसको साइटोलॉजी कहा जाता है। साइटोलॉजी, कोशिकाओं के अध्ययन वाले विज्ञान को साइटोलॉजी कहते हैं। अगले भाग में हम कोशिकाओं के प्रकार के बारे में जानेंगे, पौधों और जंतुओं की कोशिकाओं के बारे में जानेंगे और कोशिकाओं के भाग के बारे में जानेंगे। इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। धन्यवाद।